Hello बच्चों, let's see the following question. In the following question, a man of mass 60 kilogram is standing on a boat of mass 140 किलोग्राम. एक पर्सन है जिसका मास 60 किलोग्राम है, वो एक बोट के ऊपर है जिसका मास है 140 किलोग्राम, विच इज़ एट रेस्ट इन स्टिल वाटर. जो बोट है वो क्या है, स्टिल वाटर में, मतलब वाटर भी मूव नहीं कर रहा, उसके ऊपर बोट भी क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है. द मैन इज इनिशियली एट 20 मीटर फ्रॉम द शोर. जो पर्सन है वो शोर से इनिशियली 20 मीटर के डिस्टेंस पे है. ही स्टार्ट्स वॉकिंग ऑन द बोट फॉर 4 सेकेंड के लिए वो बोट पे वॉक करता है विद कॉन्स्टेंट स्पीड, वो मूव करता है. द फाइनल डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द शोर इज, शोर से उस पर्सन का फाइनल डिस्टेंस कितना होगा वो हमको फाइंड आउट करना है. गिवन ऑप्शंस आर 15.8 मीटर, 4.2 मीटर, 12.6 मीटर और 14.1 मीटर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन में हम क्या बेस अप्लाई करेंगे. तो इसमें अप्लाई होगा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन. सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है उसको एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं. एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो क्या करती हैं, उन पे सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है, सपोज उस पोजीशन को हम एक्स सी एम लिख लेते हैं. तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन एक्स सी एम है वो क्या करता है, एक्सटर्नल फोर्सेस पे डिपेंड करता है. अब एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं, एफ एक्सटर्नल मान लो वो 0 की इक्वल है, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होगी दैट विल नॉट चेंज, वो चेंज नहीं करेगी, दैट विल नॉट चेंज. अब गिवन सिचुएशन में वाटर भी स्टिल वाटर है, बोट भी रेस्ट पे है, उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो गिवन सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा, जो गिवन बोट एंड पर्सन का हमको सिस्टम दिया गया है, तो उस गिवन सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन होगा दैट विल रिमेन कांस्टेंट. वो क्या होगा, पोजीशन कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा. पहले हम सिचुएशन ड्रॉ कर लेते हैं. मान लो ये क्या है, हमारे पास बोट है, दिस इज अ बोट एंड ये पोजीशन रेफर करता है शोर को. दिस लाइन रेफर्स द शोर, दिस रेफर्स टू बोट. अब इस पे एक पर्सन स्टैंडिंग है, सपोज वो इस पोजीशन पे स्टैंडिंग है, तो इस पोजीशन से उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द शोर वो कितना दिया गया है, क्वेश्चन में 20 मीटर दिया गया है. अब वो मूव करता है टूवर्ड्स द शोर. मान लो उसने जो डिस्टेंस कवर किया दैट इज डी, तो जो डी है वो कितना होगा, कितनी उसकी स्पीड थी इनटू कितना उसने टाइम लिया, तो डी का वैल्यू आएगा. स्पीड क्वेश्चन में दिया गया है 1.5 मीटर पर सेकेंड, और कितने टाइम के लिए मूव किया, 4 सेकेंड के लिए. यहाँ पे v का जो वैल्यू है दैट इज 1.5 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम टेकन इज 4 सेकेंड. तो कितना डिस्टेंस मूव किया, डिस्टेंस मूव्ड इज 6 मीटर. तो d का जो वैल्यू है वो 6 मीटर आ गया, पर्सन यहाँ तक मूव कर गया. अब पर्सन का जो पोजीशन है, अपेरेंट पोजीशन, वो ये हो गया यहाँ से. तो अब सेंटर ऑफ मास हमको क्या चाहिए, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कांस्टेंट चाहिए. सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वो हमको क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए. तो अगर पर्सन फॉरवर्ड मूव कर रहा है, इस टूवर्ड राइट मूव कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास के पोजीशन को कांस्टेंट रखने के लिए जो बोट है वो क्या करेगा, बैकवर्ड मूव करेगा. सेंटर ऑफ मास के पोजीशन को कांस्टेंट रखने के लिए बोट जो है वो क्या करेगा, टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगा, टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगा. अब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, पर्सन के रिलेशन में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो होगा बोट का वो कितना होगा, वो किस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय एम डी डिवाइड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम. यहाँ पे स्मॉल एम हम कंसिडर कर रहे हैं मास ऑफ मैन, मास ऑफ मैन दैट इज गिवन 60 किलोग्राम. कैपिटल एम हम कंसिडर कर रहे हैं मास ऑफ बोट, मास ऑफ बोट दैट इज गिवन 140 किलोग्राम. तो मान लो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो x हो रहा है, बोट कितना बैकवर्ड मूव कर रहा है, x. तो जो x का वैल्यू है वो कितना होगा, 60 इंटू डी जो है वो हमने कैलकुलेट किया 6 डिवाइड बाय मास ऑफ बोट इज 140, मास ऑफ मैन इज 60.
तो 60 इंटू 6 इज 360 डिवाइड बाय क्या आ गया 200। तो इसको डिवाइड करने पे हमारे पास आएगा 1.8 मीटर। दैट मीन्स बोट का जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 1.8 मीटर हुआ। अब 1.8 मीटर बोट क्या कर रहा है, टूवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है 1.8 मीटर। 6 मीटर पर्सन क्या जा रहा है, टूवर्ड्स राइट जा रहा है। तो 20 में 1.8 तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि शोर से दूर चला गया। 6 उसमें क्या हो जाएगा, उससे माइनस हो जाएगा क्योंकि उतना वो शोर की तरफ आ गया। तो डिस्टेंस ऑफ पर्सन फ्रॉम शोर, डिस्टेंस ऑफ पर्सन फ्रॉम शोर अब कितना होगा, 20 में 1.8 प्लस हो जाएगा एंड 6 उसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो इट विल बी 15.8 मीटर। सो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आएगा हमारे पास 15.8 मीटर। द फाइनल आंसर इज 15.8 मीटर। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।